रहीम, आज जिस पैटर्न को पढ़ेंगे लिक्विडिटी एंड शेकआउट रिजेक्शन पैटर्न, एसएमसी और आपको वीएसए की इंटीग्रेशन मिलेगा। ये पैटर्न मेरा फेवरेट पैटर्न है। मेरी बहुत सारी स्पेशली पिछले 3 महीने में अगर मैं अपनी ट्रेड्स को देखूं, 40% ट्रेड मेरी इसी पैटर्न पे जो है लगे हुए हैं। यानी कि ये पैटर्न बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इसमें होता क्या है, बेसिकली अगर आप देखें मार्केट, अगर आपके पास लेट्स सपोज मार्केट आपके पास अगर किसी ट्रेंड में है, ट्रेंड में आके मार्केट यहाँ आपके पास एक रेंज क्रिएट करती है। ये हमेशा मार्केट का एक पैटर्न होता है। तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म ऑफ सपोर्ट क्रिएट हो जाता है। एक तो ये हुआ। अब मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक करने से पहले यहाँ आपके पास छोटे टाइम फ्रेम में जो है एक शेकआउट लगता है। अब इसके नीचे एक बहुत बड़ा विक होता है और इसकी बॉडी छोटी होती है। ये बॉडी ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। उसके साथ होता यह है कि यहाँ पर आपके पास जो वॉल्यूम लगे हुए हैं सारे, ये जो शेकआउट की वॉल्यूम होती है, ये एवरेज वॉल्यूम से थोड़ी बड़ी वॉल्यूम होनी चाहिए। यानी कि इनकी जो एवरेज वॉल्यूम है उनमें से थोड़ी सी आपको बड़ी वॉल्यूम नजर आनी चाहिए। फिर आपने क्या करना, वेट करना होगा। इसके जो ब्रेकआउट होता है, इसके ऊपर सेकंड कैंडल क्लोज करती है तो आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं। तो ये वाले जो ट्रेड पैटर्न होते हैं ये बहुत ज्यादा अच्छे काम करते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट होता है। नहीं कि आप अगर देख रहे हैं कि मार्केट के नीचे एक और टाइम फ्रेम है यहाँ पर, और मार्केट पर ऊपर निकल गया, तो आप शायद मार्केट दोबारा इधर आए, यहाँ पे रेंज करें और यहाँ पे आपको शेकआउट मिलके फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, इस तरह से। अब एक और चीज भी हो सकता है, अगर मैं आपको एक ट्रेंड दिखा दूं, ये मार्केट ट्रेंड में है, ट्रेंड से मार्केट वापस आती है, वापस आने के बाद अग्रेसिवली भी यहाँ पर शेकआउट आपके पास लग सकते हैं। उसके लिए होनी चाहिए कि यहाँ पर आपके पास कोई पेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक हो, तो फिर ये बहुत अच्छे काम करते हैं। ये अग्रेसिव शेकआउट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पेशली ये वाले जो शेकआउट होते हैं जो रेंज के बगैर लगते हैं, यानी कि मार्केट में रेंज नहीं है, मार्केट ट्रेंड में है, लेकिन अपनी प्लेस पे आके मार्केट बहुत लंबी कैंडल क्रिएट करती है और उसका विक बहुत बड़ा होगा और इसका आपको वॉल्यूम बहुत ज्यादा इन एज कंपेयर टू दिस काइंड ऑफ फेकआउट, इसकी वॉल्यूम थोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर आप डायरेक्टली उसी कैंडल की क्लोजिंग पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये दो फॉर्म ऑफ आपके पास शेकआउट होते हैं, तो ये बहुत अच्छे काम करते हैं। इनकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट मैंने जो लास्ट 3 महीने में जो ट्रेड लिए हैं इस पैटर्न पे, ऑलमोस्ट 100 ट्रेड से ऊपर इसके ऊपर ले चुका हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मुझे यही नजर आया कि इनकी जो विन रेशियो है ऑलमोस्ट 90% के करीब होती है। और इस पे आपको दूसरी चीज होती ये है कि इसकी आपको बहुत अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है। उसका रीजन ये है कि फिर मार्केट आपके पास भाग के फिर वापस चली जाती है, या तो ऊपर की लिक्विडिटी लेती है या तो अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि ये पैटर्न ट्रेंड के साथ बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। ठीक है, अब जो मार्केट है, मार्केट में देखते हैं कि ये पैटर्न आपको कुछ दिखाता हूँ कि किस तरह से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे, मैंने कुछ निकाले थे इसके। सबसे अब यहाँ पर आप देखें मार्केट ने अपने ट्रेंड को अग्रेसिव ट्रेंड के बाद मार्केट ने रिवर्स करने के बाद एग्रेसिवली मार्केट ने इस एरिया की लिक्विडिटी दी और इस पर रिजेक्शन दिया। ठीक है, और आप ये देखें इसके वॉल्यूम बहुत बड़े आपको नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन में जो है आप डायरेक्टली यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं, या थोड़ा वेट करें कि मार्केट नीचे आ जाए। जो आपके पास ये वाला जो जोन होता है प्रीवियस, उसके करीब आके फिर आप वहां से भी ट्रेड ले सकते हैं। जो रेंज की मैंने आपको बात की थी, आप यहाँ देखें मार्केट आपके पास ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेंज बन गया। ठीक है, अब ये मार्केट का आपके पास बहुत बड़ा रेंज था, मार्केट ने अपनी ही रेंज की लिक्विडिटी ली, मार्केट ने अपनी ही रेंज की लिक्विडिटी लेने के बाद आपके पास चेकआउट दिया। तो आप जो है इसकी क्लोजिंग पे आप अपनी जो है ट्रेड ले सकते हैं, या आप वेट करें इसकी जो है रीटेस्ट हो, जहां पर ऑलमोस्ट आपके पास जैसी क्लोज होता है तो फिर आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। देखें आपका मार्केट कितना कंटिन्यू होगा। इसी तरह से अगर मैं ये छोटे टाइम फ्रेम में बात करूँ, ये आपके पास पूरा एक रेंज था। ठीक है, आप यहाँ पर नोट करें, ये आपके पास रेंज था। मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली, आपके पास वॉल्यूम के हिसाब से देखो इसकी वॉल्यूम थोड़ी बड़ी है तो मार्केट ने कंटिन्यू किया। तो इसी हिसाब से अगर मैं लो वॉल्यूम्स की बात करूं, अगर लो वॉल्यूम्स को मैं क्यों कंसिडर नहीं करता, आप यहाँ देखें यहाँ पर भी शेकआउट लगा, लेकिन इसकी वॉल्यूम बहुत छोटी है। ठीक है, आप यहाँ देखें इसकी वॉल्यूम छोटी है तो इसने काम नहीं किया। दूसरा एक और कैंडल आया, इसने इसकी लिक्विडिटी ले रही। ठीक है, फिर मार्केट ने कंटिन्यू किया अपनी डायरेक्शन में। तो ये जो पैटर्न है आपके पास, लेट सपोज एक सपोर्ट जोन बन गया, सपोर्ट जोन पे आके मार्केट आपके पास जो है एक
बड़ी कैंडल के नीचे विक बना दें और विक वाली कैंडल की वॉल्यूम भी अच्छी खासी होनी चाहिए, तो फिर आप जो है इस तरह की कैंडल्स में जो है अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाकी आपने हम इस तरह से प्रॉफिटेबल हैं तो हमने अपनी अकाउंट पब्लिक की है, आप जस्ट नीचे लिंक पर क्लिक करके एक्सनेस सोशल पर उस अकाउंट की परफॉर्मेंस हमारी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।